अस्सलाम वालेकुम। ये है मेरा लिक्विड फर्टिलाइज़र जो मैंने तैयार किया है अपने टमाटर प्लांट को, मिर्ची के प्लांट को, सबको देने के लिए। इसमें है किचन वेस्ट डाला मैंने और गोबर की खाद डाली। और ये देखें, ये मैं दूंगी अपनी मिर्ची के प्लांट को। और इसमें फ्रूटिंग आई हुई थी इनको। और ये टमाटर प्लांट और मिर्ची का प्लांट है, इनको दूंगी। ये मेरे घिए की बेल है, इनको भी दूंगी। और ये देखें मेरे ये टमाटर के प्लांट, पूरी क्यारी टमाटर की, इसमें मैंने ज़्यादा देना है। इसमें मैं ये जग भर के डालूंगी। ये देखिए, अब ये टमाटर के प्लांट फ्रूटिंग पर हैं, तो इनको अब ये खाद चाहिए। तो ये मेरी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र मैंने तैयार की है। तो ये मैं अपने जितने भी मैंने प्लांट ग्रो किए हुए हैं, ये मिर्चों के हैं, इनको भी चाहिए। तो जब प्लांट हमारे फ्रूटिंग पे आ जाते हैं तो इनको फिर कैल्शियम भी चाहिए, इनको आयरन भी चाहिए। ये देखिए मेरे टमाटर लग रहे हैं, ये देखिए। तो जब इस तरह कंडीशन में हो तो इनको फिर हम वैसे तो नहीं इनकी अब बॉडी करके इनको खाद दे सकते, लेकिन हम इनको इस तरह लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। ये देखें माशाल्लाह से मेरे टमाटर के गुच्छे लग रहे हैं, ये भी देखें। तो उनके लिए फिर बेस्ट यही है कि हम इनको इस तरह की खाद तैयार करें जो लिक्विड में हो, तो इनको दें ताकि इनका फ्रूट भी बड़ा हो, इनकी ग्रोथ भी अच्छी चले। ये देखिए सब इधर से इसके ऊपर माशाल्लाह से ये मेरी टमाटर की क्यारी, और साथ ही हमारा ये जामुन का पेड़ है। ये देखिए जामुन लगे हुए हैं, और इन्होंने मेरे टमाटर की क्यारी के ऊपर, ये देखें, ये साथ टच कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस क्यारी में ज़्यादा धूप नहीं आती, यानी कि 4-5 घंटे तो आएगी। 12-1 बजे के बाद यहाँ पे साया आ जाएगा। तो ये टमाटर मुझे लगता है कि मेरे ज़्यादा टाइम चलेंगे। ये माशाल्लाह से मेरी क्यारी भी बड़ी है। तो मैंने इसमें सिर्फ़ और सिर्फ टमाटर ग्रो किए हैं। मैंने कहा टमाटर तो घर में से अच्छे निकलेंगे। तो आप लोगों ने भी अगर टमाटर ग्रो किए हैं तो उनको ये वाला फर्टिलाइज़र तैयार करके दें। ये भी हैं मेरे टमाटर के प्लांट। ये मैंने जो बम्पर क्यारी बनाई है इसमें लगाए हुए हैं। इसमें मिर्चों के भी हैं, इसमें टमाटर के भी हैं। तो ये तो माशाल्लाह काफ़ी घने हैं, इसमें मिर्चें भी लगी हुई हैं। ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये मिर्चें लगी हुई हैं, ये मिर्चें इसमें लगी हुई हैं, ये टमाटर भी लगे हुए हैं। तो यहाँ पर भी मैंने ये फर्टिलाइज़र लिक्विड मिट्टी में डाल दिया, ताकि इन पौधों को भी इस चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फ़र, सब कुछ जितने भी एलिमेंट्स, मिनरल्स हमारे पौधों को चाहिए, वो सारे इस खाद लिक्विड में मौजूद हैं। और ये मेरे पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। ये फर्टिलाइज़र मैं अपने सब प्लांट को दूंगी। ये है मेरे बैंगन का प्लांट, और ये मिर्ची, इनको भी देना है। सब फ्रूटिंग पर है, सबको आयरन चाहिए, सबको कैल्शियम चाहिए, सबको फास्फोरस चाहिए। और ये है मेरे टमाटर, ये देखें माशाल्लाह टमाटर लगे हुए हैं, इनको भी मैं यही लिक्विड फर्टिलाइज़र दूंगी। ये भी है मेरे टमाटर के प्लांट। आपके जितने भी प्लांट हैं फ्रूट वाले, और ये देखिए मेरे बैंगन का प्लांट है, इसको भी बैंगन, ये देखें बैंगन लगा हुआ है, और ये भी फ्रूटिंग पर है, इसको भी मैंने ये दे दिया। इस फर्टिलाइज़र में NPK हर वो मिनरल मौजूद हैं जो पौधों को चाहिए। ये मैंने गोबर खाद, किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट कंपोस्ट तैयार की, उसको मैंने फी गमले के हिसाब से, ये देखिए जब हमारे पौधे इस कंडीशन में आ जाते हैं, उनका फ्रूट बनना शुरू हो जाता है,
तो हम लोगों को फिर इनकी ज़मीन में हम गोडी नहीं कर सकते, यहाँ गोडी नहीं कर सकते, फिर हमें इनको लिक्विड फर्टिलाइज़र देने होते हैं। ये देखें, जब ये मेरे पौधे इस कंडीशन में आ गए हैं, इनके इनके फ्रूट माशाल्लाह से लग रहा है और इनको अब इनकी जड़ों में अब मैं गोडी नहीं कर सकती, तो इसके लिए फिर मैंने ये फर्टिलाइज़र तैयार किया जो मैंने पहले आपको दिखाया, वो इन सब की जड़ों में डाल दूँगी, जो भरपूर इनको ताकत देगा। इसमें फास्फोरस, कैल्शियम, प्रोटीन, मैग्नीशियम, सल्फ़र, जो उनको बीमारियों से बचाएगा। ये देखिए माशाल्लाह से इनके फ्लावर और फ्रूटिंग पे हैं ये, और माशाल्लाह से मेरी ये क्यारी, तो इसको अब गोडी नहीं मैं कर सकती, वरना मैं इसको खाद देती, मिट्टी में डाल देती, लेकिन अब गोडी नहीं हो सकती, तो इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के मैंने दिया, जो माशाल्लाह से इसके फ्रूट को बड़ा करेगा और ये फ्रूट बनने के अमल को तेज़ करेगा, और मेरे पौधों को इनका ये जो तना है ये मज़बूत होगा, इनका फ्रूट बड़ा होगा और ये हरे भरे रहेंगे और अच्छा फ्रूट देंगे मुझे। ये देखें मेरे सारे प्लांट फ्रूटिंग के साथ भर रहे हैं, फ्लावरिंग हो रही है, और ये देखें टमाटर माशाल्लाह से लगे भी हुए हैं, ये देखें, और अभी इनको नीचे से कोई बीमारी नहीं है, क्योंकि इनको फर्टिलाइज़र मैं दे रही हूँ। मेरी दूसरी क्यारी में टमाटरों को नीचे से वो ब्लैक से हो गए, जैसे गल रहे होते हैं, वो हो गया, तो मैंने उनका भी इलाज करना है। तो ये वाले तो मेरी क्यारी टमाटर की माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक है। इसको मैंने ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बना के दिया है, गोबर खाद का, किचन कंपोस्ट का और गार्डन वेस्ट का। उसमें मैं ये सारी चीज़ें मिक्स करके डाल के उसको 7 दिन भिगो के रखा मैंने। इस फर्टिलाइज़र को मैंने 7 दिन यहाँ तक पानी डाल के बाल्टी में भिगो दिया, और इसको सुबह शाम में इस तरह के क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाती रही, और 7 दिन के बाद मैंने इसको निकाला और इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड किया करके मैंने अपने सारे टमाटर प्लांट को, ये देखिए, इन सब को मैंने इनकी जड़ों में डाला, जो इनकी ग्रोथ को तेज़ करेगा, क्योंकि अब इनकी गोडी नहीं हो सकती, अब ये बड़े हो गए हैं। अगर मैं गोडी करूँगी तो इनकी ये जड़ें कट जाएंगी, इसलिए मैं अब इनको लिक्विड फर्टिलाइज़र, जितनी भी खाद मैंने इनको देनी है वो लिक्विड फॉर्म में देनी है। इनको अब खाद उस तरह की नहीं देनी कि हम मिट्टी में शामिल कर सकें, अगर मिट्टी में शामिल करना तो ये लिक्विड जाएगा, तो ये डाल रही हूँ ताकि मेरे प्लांट हेल्दी हों, तो फ्रूटिंग अच्छी हो। और इस खाद में NPK सब कुछ मौजूद है, जो 12-14 मिनरल्स होते हैं पौधों को चाहिए होते हैं, वो सब इनमें मौजूद हैं, जो मैंने अपने प्लांट को दी हैं। ये देखें माशाल्लाह से मेरे प्लांट अच्छे चल रहे हैं। और ये वाले जो मेरे प्लांट हैं, इनको ये देखें नीचे से ब्लैक इनका होना शुरू हो गया, टमाटर नीचे से ब्लैक हो रहे हैं, और ये रेड भी होना शुरू हो गया, ये देखें येलो हो गया, और ये देखें ब्लैक हो गए हैं। अब मैं इनका इलाज करूँगी, और इनमें मुझे एक और भी मसला लग रहा है, कैल्शियम की कमी होगी तो एग शेल डालूँगी। तो आप लोग भी अगर आपने प्लांट ग्रो किए हैं तो उनको इसी तरह का ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र तैयार करें, और इस एज में, जब पौधे इस एज में आ जाएं तो उनकी गोडियाँ करनी बंद कर दें, उनको इस तरह का फर्टिलाइज़र तैयार करके लिक्विड फॉर्म में ये डालें। तो ये एक स्पॉट में, यानी कि एक मुट्ठी भर के मैंने इस हिसाब से डाला था कि मेरे सारे प्लांट में आ जाए, मैंने उस हिसाब से एक मुट्ठी के हिसाब से अपनी इस बाल्टी को तैयार किया और मैंने अपने सारे पॉट में डाल दिया।
तो आप लोग भी ऑर्गेनिक उगाएं, ऑर्गेनिक खाएं, इसी तरह ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र तैयार करें और अपने पौधों को दें, सेहतमंद रखें और लश ग्रीन रखें, हरे भरे रखें। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ये फर्टिलाइज़र जो मैंने तैयार किया है, ये मैंने इस बाल्टी में अपने सारे प्लांट के हिसाब से एक अपनी मुट्ठी भर के वो कंपोस्ट की डाली और इसको मैंने तकरीबन 6-7 दिन पहले पानी का भर के रख दिया। ये देखिए आपको निशानात मिलते हैं कि यहाँ तक पानी का भर के रख दिया। और सुबह शाम मैं इसको मैं सुबह शाम यूँ स्टिक के साथ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हिला देती थी। तो फिर इसके बाद मैंने आज इसमें और पानी शामिल किया। पहले मैंने अपनी क्यारियों में पानी दिया, पानी देने के बाद फिर मैंने अपने प्लांट में ये फर्टिलाइज़र डाला और ताकि अब मेरे पौधों को इस फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है। मेरे पौधे अब इस कंडीशन में हैं ताकि इनका फ्रूट भी बड़ा हो, इनकी ग्रोथ भी बढ़े, ये ख़ुद भी बुशी मेरे पौधे हो जाएं, इनका फ्रूट बड़ा हो जाए और मुझे अच्छा फ्रूट मिले। तो इसलिए फिर मैंने ये फर्टिलाइज़र तैयार किया। और ये है गोबर खाद का, ये है किचन वेस्ट कंपोस्ट का, गार्डन कंपोस्ट का। ये सारी चीज़ें मिक्स करके मैंने इसमें डाली और इसको तैयार कर लिया। और ये मैंने अपने सारे पौधों पे अप्लाई किया, सबकी जड़ों में दिया मैंने, ऊपर छिड़काव नहीं किया। तो आप लोग भी इसी तरह ऑर्गेनिक मटेरियल जितना भी है वही इस्तेमाल करें। अगर आपने ऑर्गेनिक वेजिटेबल खानी है तो ऑर्गेनिक मटेरियल इस्तेमाल करें, ऑर्गेनिक मटेरियल इस्तेमाल करें और इस तरह के ये ऑर्गेनिक लाल लाल टमाटर हार्वेस्ट करके खाएं और इस तरह के पौधे ग्रो करें। ऑर्गेनिक अगर खादों से जान छुड़वाएं, क्योंकि खादों ने हमारी बॉडी में इतनी बीमारियां डाल दी हैं कि हम लोग पता ही नहीं चलता कि हम केमिकल खा रहे हैं या ऑर्गेनिक खा रहे हैं। पता तब चलता है जब हम खुद ग्रो करते हैं अपने घरों में। तो अगर किसी के पास थोड़ी जगह है, छत है, तो वो अपने गमलों में कर ले। अगर किसी के पास कोई थोड़ी सी क्यारी है तो वो क्यारी में कर ले। लेकिन ऑर्गेनिक उगाएं, ऑर्गेनिक खाएं, खादों से जान छुड़वाएं, अपनी भी अपनी फैमिली की भी। और मेरी इन काविश को आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑर्गेनिक उगाएं, ऑर्गेनिक खाएं, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।